जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री गुप्ता एजुकेशन पर। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कवक क्या है, जो फंगस है ये क्या होती है, इनका जो स्टडी होता है उनको क्या कहते हैं, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तथा कवक की परिभाषा, इनकी विशेषता, इनके बारे में बहुत सारी चीजें जो आज हम देखेंगे। आज हम देखेंगे कवक क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, ये सब देखेंगे। तथा इसके अलावा जो चीजें हैं वो इनसे हानि क्या होती है, इनसे फायदा क्या होता है, ये सब चीजें हम अगले वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं फफूद या कवक क्या होता है। देखिए, जो फफूद है या कवक, फफूद को भी कवक कहते हैं, इनको फंगस भी कहते हैं। अब हमारी मर्जी, हम चाहे जो बोले। तो फंगस, कवक, फंगस या फफूद जीवों का एक विशाल समुदाय है। जो ये फंगस है, ये जीवों का एक विशाल समुदाय है जिसे साधारणतः वनस्पतियों में वर्गीकृत किया जाता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इनको किस में वर्गीकृत किया जाता है, तो इनको वनस्पतियों में वर्गीकृत किया जाता है। जो फंगस है इनको वनस्पतियों में वर्गीकृत किया जाता है। कवक अध्ययन को कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहते हैं। जो कवक के स्टडी ऑफ कवक, यानी कि कवक की स्टडी को, फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। जो माइकोलॉजी कवक की स्टडी को कहते हैं, ये आप याद रखिए, माइकोलॉजी है कवक विज्ञान। तो जैसे कवक क्या है, हमने कवक देखी कहाँ है। कवक जो है, ये कवक, इसको हमने सुने तो हम है, पर हम ऐसे सामने से देखे कैसे हैं, हमको पता कैसे चलेगा कि कवक है। कोई चीज है, कोई वस्तु है, उसमें अगर कवक है तो क्या हम जान सकते हैं कि वो कवक है, या कवक को किस प्रकार से पहचाने हम कि वो चीज कवक है। जो कवक है उनको हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं, हम कहाँ देख सकते हैं उनको, किस स्थान पे, नॉर्मल से हम किस स्थान पर उनको देख सकते हैं। तो देखिए, जैसे गूंथे हुए आटे होते हैं, उनपे उनकी जो पावरोटी बनती है, तो पावरोटी बनाने में सहायक एक कोशिकीय खमीर यानी कि ईस्ट, जो पावरोटी हम खाते हैं, इनको बनाने में एक ईस्ट यानी कि खमीर या ईस्ट उपयोग होता है। ये एक कोशिकीय ईस्ट या खमीर, तो ये उपयोग में आता है, यानी कि इसका यूज किया जाता है। इनको मिला के पावरोटी बनाई जाती है, तो उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। जो खमीर है ये एक कोशिकीय जीव, यानी कि एक कोशिकीय है, ईस्ट का बना हुआ है, फंगस का बना हुआ है। तो इसका जो उपयोग होता है ये हम करते हैं पावरोटी बनाने में। जो गूंथे हुए आटे होते हैं उनकी पावरोटी बनाने में। जो कवक है इनको हम देखेंगे यहाँ, तो हम नॉर्मली से देखते हैं, जो हमारे घरों में बासी रोटी होती है, बासी रोटियां बची होती है, यानी कि रात की जो रोटियां होती है वो सुबह तक बासी रोटियां, तो हम उनको 2-3 या 4-5 दिन, कम से कम 2-3 दिन अगर हम उनको नमी, यानी कि हल्का सा कुछ नमी स्थान उनको मिल जाए, तो वो क्या होंगे ना, उनके ऊपर रुई की भांति उगा फूफत, यानी कि जो उनके ऊपर अगर वो रोटियां थोड़ी सी भीग गई, नम हो गई, तो उनके ऊपर आप 2 दिन बाद देखेंगे ना, तो उनके ऊपर एक अजीब से रुई के समान कुछ उग सा आएगा, तो वही कवक होती है। जो कवक होती है वो रुई के समान होती है, मतलब बहुत पतली पतली होती है, छोटी छोटी। तो बहुत प्रकार के कवक पाए जाते हैं। जो रोटियों के ऊपर उगता है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तथा हम ऐसे नॉर्मल से चीजों में देखेंगे, जो हम खाते हैं, ब्रेड हो वगैरह, जो ब्रेड है, पावरोटी है, इनके ऊपर हम अगर वो नम स्थान पे, यानी कि कुछ जल का उनके ऊपर कुछ जल की बूंदे आ जाए पानी की, तो उनके ऊपर आप देखेंगे कि 3 दिन बाद कुछ रुई के समान फफूद उग जाएगा, जिसे कवक कहते हैं। इनको हम नॉर्मल से एकदम आसानी से अपने घरों में देख सकते हैं। हम अपने घरों में कई बार इनको देखे भी होंगे। आप कई बार देखे होंगे कि आपके घरों में ऐसी दुर्घटनाएं होती है, घटना हुई होगी, तो खाने योग्य ये जो होता है कवक, ये खाने योग्य कैसे होगा, ये खाने योग्य एक विषैली कुकुरमुत्या, मतलब कि ये खाने योग्य, ये 2 प्रकार की होती है। एक तो हमें खाने में फायदा भी करती है, हमें इनसे लाभ भी होता है, और इनसे हमें हानि भी होती है। ये हमारे
जो विषैली होती है उनसे हमें हानियां होती है, तथा जो खाने योग्य होता है उनसे हमें फायदा होता है। फायदा क्या होता है? देखिए, ये कुकुर मुत्ते या खुबिया, जो कुकुर मुत्ता होता है हम इसको मशरूम भी कहते हैं। तो मशरूम हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, मशरूम को ही हम कुकुर मुत्ता कहते हैं। तो इनको हमसे फायदा क्या होगा कि लाभ होगा, जो वो हम सब्जी के तौर पे यूज करेंगे, तो उनको हम खाने के तौर पे यूज करेंगे, तथा इन्हीं से कुछ हमें हानियां भी पहुंचती हैं जो बहुत सारी हैं, और फायदे भी हैं। आइए इनकी जो विशेषताएं होती है, जो कवक है इनकी क्या विशेषता है उनको देखते हैं। विशेषताएं कौन कौन सी है देखते हैं। जो कवक है यानी कि फंगस है, इसकी जो विशेषताएं हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं आइए देखते हैं। कवक विशेषताएं, कवक जीवों का एक विशाल समुदाय है। जो कवक है यह जीवों का एक विशाल समुदाय है, इसको हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो इस वर्ग के सदस्य पर्णहरिम रहित होते हैं, यानी कि इस वर्ग के जो इस वर्ग के सभी सदस्य हैं ये क्या होते हैं, इनमें पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल नहीं होता है, एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। तो ये अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, यानी कि सड़े गले जो भोज्य पदार्थ होते हैं, वैसे जो पदार्थ होते हैं सड़े गले, तो उनसे अपना जो कार्बनिक पदार्थ, एक यहाँ देखिए, जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनका एक फायदा हमारे लिए ये है कि अगर ये कार्बनिक पदार्थ को यूज करेंगे तो हमारे लिए कि अच्छा होगा, कि हमारा पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, तो इनमें से कुछ ना कुछ तो जो कार्बनिक पदार्थ है वो कम होंगे, तथा ये जो मिट्टी होती है उनको खनिज बनाती है, उपयोगी बनाती है, मिट्टी को फायदेमंद करती है। उनसे जो सारी कार्बनिक पदार्थें होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। ये देखते हैं उसके आगे। तो इनमें पर्णहरिम नहीं होता, इनमें पर्णहरिम नहीं होता है। ये अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करती है। क्यों? क्योंकि इनमें पर्णहरिम नहीं होता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती। अगर ये इनके अंदर पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेती, ऐसा इनको कोई आवश्यकता नहीं होती सड़े गले भोज्य पदार्थों को खाना या कार्बनिक पदार्थ को खाना, उनका उपयोग करती ही नहीं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज व काइटिन की बनी होती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज व काइटिन की बनी होती है। ये क्वेश्चन आया है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि जो फंगस होती है, फंगस की जो कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है वो किन चीजों से बनी होती है, उनका नाम क्या है, तो सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है, सेलुलोज व काइटिन की बनी होती है। इनका संसार में अपमार्जक के रूप में कार्य करती है, यानी कि ये संसार में अपमार्जक के रूप में कार्य करती है। सभी शुकाय थैलाइड वनस्पतियां हैं, यानी कि जो सभी शुकाय को इंग्लिश में थैलाइड कहते हैं, शुकाय थैलाइड वनस्पतियां हैं। अर्थात इनके शरीर के ऊतकों, जो इनके शरीर के ऊतक है, टिश्यू है, इनमें कोई भेदकरण नहीं होता है, जो इनमें कोई भेदकरण नहीं होता है। जो कुछ कवक है, फंगस, इनकी जो थैलाइड शुकाय वनस्पतियां हैं, अर्थात इनके शरीर के जो ऊतक हैं उनमें कोई भेदकरण नहीं होता है। कवक में कायिक जनन, जो जनन होता है वो कायिक जनन में खंडन विखंडन मुकुलन द्वारा होता है। जो कायिक जनन होता है ये खंडन विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन विजाणु, यानी कि जो अलैंगिक जनन है विजाणु, वो विजाणु कोनिडिया द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन है वो विजाणु कोनिडिया द्वारा होता है। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, इनके जो कवक हैं, इनके और भी इनके बारे में उनको देखेंगे अगले वीडियो में। इस पार्ट में हम बस इतना देखेंगे कि कवक क्या है, कवक देखा, तथा कवक की क्या विशेषताएं हैं, कवक की जो विशेषताएं हैं उनको देखा, कवक क्यों दूसरे पर निर्भर होती है, वो मृत जीवी जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको क्यों ग्रहण करती है, यूज क्यों करती है, तो क्योंकि उनके पास जो क्लोरोफिल है वो नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है क्लोरोफिल, इसी कारण वो दूसरे जीवों, पेड़ पौधों इत्यादि सभी चीजों पर निर्भर रहती हैं, ताकि उनको खनिज पदार्थ, भोज्य पदार्थ मिल सके तथा वो अपना जीवन जो है जीवन जी सके, चल सके, उनका जीवन व्यतीत हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, इसी को देखेंगे हम अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा।
जिनको भी समझ में आया होगा वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।